दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आईएफ एयरमैन इनटेक 1/2027 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 7 दिन शेष रह गए हैं, एक सप्ताह बाकी है। 1 फरवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपके सामने अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप अपनी पर्सनल डिटेल या फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म फिल कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आईएफ एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आईएफ एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर एयरमैन इंटेक एक्ट बेटा 2027 के तहत ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 7 दिन शेष है। 1 फरवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक सप्ताह बाकी है, तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर ले। 26,900 सैलरी है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप अलग अलग ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। 12th पास अप्लाई कर सकते हो, साथ में डिप्लोमा मांगा गया है। इसमें एज लिमिट भी आप देख सकते हो यहाँ पर 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 के बीच में। और जो डिप्लोमा बीएससी फार्मेसी है उनके लिए यहाँ पर 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच में। कैंडिडेट का अनमेरिड है जो उनके लिए जन्म होना चाहिए। मैरिड के लिए 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच में जन्म होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट के लिए 550 रुपये प्लस जीएसटी फीस है। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। सिलेक्शन होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ifrecruitment.edcl.co.in/airman ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, साथ ही साथ फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल आपकी क्या रहने वाली है, इसमें हाइट चेस्ट आपकी क्या रहेगी, साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया है, सैलरी की जानकारी, फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए साइन इन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर साइन अप का ये टैब दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उस पर रजिस्टर करके। और अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो आप उस पर रजिस्टर करके अपना अकाउंट क्रिएट करके फिर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्टर करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं, आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो फिर आप इसके सामने क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फुल नेम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप एंटर करें, 2 बार एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। और फिर गाइज आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी सबमिट किए गए हैं, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं, वैलिडेट कर लेने हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है डिक्लेरेशन सेक्शन में। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने पीछे रजिस्ट्रेशन में जो अब तक डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको इन्हें चेकआउट करना है, इनके सामने इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपकी यूजर आईडी और एक डिफॉल्ट पासवर्ड सबमिट कर दिया गया है। गाइज आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। उसके लिए आपको अब यहाँ पर लॉग आउट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके लॉग आउट कर लेना है और फिर अपना पासवर्ड चेंज करना है। तो आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर अब आप लॉग आउट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। गाइज आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई थी उसे आपकी यूजर आईडी बना दिया गया है, तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। एक डिफॉल्ट पासवर्ड जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है। आपको इन गाइडलाइंस को केयरफुली चेकआउट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर और एक इंटीजर नंबर जैसे कि 1 2 3 और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर अब आपको अपना नया पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म न्यू पासवर्ड के इस फील्ड में एंटर करना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और अपना नया पासवर्ड एंटर करना है जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस शो होंगे। आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन दोनों चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है, जैसे कि यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम। अब यहाँ पर बस आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फिर फीमेल। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, आप इंडियन है या फिर नेपालीज। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड कैंडिडेट हो। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल असिस्टेंट फार्मा या फिर मेडिकल असिस्टेंट 10+2 कैटेगरी। आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए कैलेंडर में से। इस तरह से अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर ईच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने हैं और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो क्वालिफिकेशन।
अगर आप मेडिकल असिस्टेंट 10+2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जाम पास आउट होना जरूरी है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के। इनमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 12वीं क्लास में, और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स कम से कम होने रिक्वायर्ड है। या फिर यहाँ पर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स कंप्लीट कर रखा हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश में यहाँ पर भी आपके 50% मार्क्स होने रिक्वायर्ड हैं। और अगर आप मेडिकल असिस्टेंट, डिप्लोमा या फिर बीएससी फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर बीएससी फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल से या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पर अब आपने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपने 10+2 कैटेगरी सेलेक्ट की है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपने 12वीं क्लास या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जाम पास आउट कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, या फिर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने 10+2 कर रखा है तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको 12वीं क्लास यहाँ पर आपने 50% मार्क्स के साथ पास आउट कर रखी है और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स है 12वीं में, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको आपकी स्ट्रीम ऑटोमेटिकली फील्ड मिलेगी अगर आप यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कैटेगरी आपने पीछे जो सिलेक्ट की होगी वो यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर अब आपको अपना बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका रिजल्ट यहाँ पर परसेंटेज में था, सीजीपीए में या फिर ग्रेड, जिस भी मार्किंग सिस्टम में था आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपके रिजल्ट का मोड। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं की परसेंटेज एंटर करनी है। यहाँ पर आप कुछ इस तरह से अपनी परसेंटेज एंटर करेंगे। अगर 80% है तो आप 80 लिखेंगे, बस आपकी यहाँ पर 80% काउंट की जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की परसेंटेज एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंग्लिश की डिटेल प्रोवाइड करनी है, इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इसके अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज यहाँ पर मार्क्स की आपको शो कर दी जाएगी। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको केमिस्ट्री में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे वो आप यहाँ पर एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज यहाँ पर शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी मार्क्स की डिटेल एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पहले इसका नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में एंटर करनी है। अपने जूते का साइज यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर गाइड आपको बताना है आपकी कमर का साइज क्या है, सेंटीमीटर में ही आपको ये भी एंटर करना होगा। फिर आपको अपनी चेस्ट का साइज यहाँ पर सेंटीमीटर में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे ABC कौन सा सर्टिफिकेट है और सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर देंगे। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप बेटे हैं किसी सर्विंग या फिर रिटायर्ड या फिर डिस्चार्ज या फिर डिसीज एयरफोर्स पर्सनल या ऑफिसर एयरमैन के। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी डिस्चार्ज किया गया है इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। अगर किया गया है तो यस करेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर आपको यहाँ पर कोई मेजर इलनेस यानी कि कोई मेजर बीमारी है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आप देंगे, जैसे कि कोई आपकी अगर सर्जरी हुई है या फिर यहाँ पर आपको कोई एलर्जी वगैरह है तो उसकी डिटेल आप देंगे। अपनी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भी कोई लैंग्वेज जानते हैं। अगर जानते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर उस लैंग्वेज का नाम दें। नहीं जानते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है किस स्थान से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, ये फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी 5 टेस्ट सिटी यहाँ पर सेलेक्ट
सेलेक्ट कर ले अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं टेस्ट के लिए, उसे उस नंबर पर यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके 5 टेस्ट सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको ASC प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर गाइज आप जिस ASC सेंटर को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट करें। इस तरह से आप 1 बाय 1 करके जिस सेंटर को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर सेलेक्ट करेंगे। 14 चॉइसेस आपके पास है, आप 14 ASC प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और एक रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करना है। फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करने के लिए और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए गाइज आपको क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फोटो कैप्चर करने के लिए आपको क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू अपना लाइव फोटो यहां पर कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको बैठकर या खड़े होकर व्हाइट बैकग्राउंड पर अपना फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं पहनने हैं। प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए उस स्थान पर जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। आपको सीधा बिल्कुल कैमरे की तरफ देखना है और अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। आप अपलोड फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फोटो अपलोड करने से पहले भी आपको गाइडलाइन ध्यान में रख लेनी है। फोटो यहाँ पर आप जो अपलोड करोगे उसका साइज 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उस फाइल की 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉप फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। सिग्नेचर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए। JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको ड्रॉप फाइल्स हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। उसके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो थंब इंप्रेशन होगा वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपका ये थंब इंप्रेशन होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको ड्रॉप फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना थंब इंप्रेशन भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आप व्यू के लिंक पर क्लिक करके अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइड यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 550 रुपये प्लस GST चार्ज के रूप में फीस जमा करानी होगी। आपको 649 रुपये फीस जमा करानी होगी GST ऐड करते हुए। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इन सभी चेक बॉक्सेस को 1 बाय 1 करके आपको ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन इसे कंसीडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फीस पेमेंट करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। UPI में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप UPI ID या फिर QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI ID ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करेंगे और कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फीस पेमेंट कर देंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर आप अपने डैशबोर्ड में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।